प्रभु से कामनाओं की पूर्ति की अंदर भावना रखेगा तो उसका मंगल ही मंगल होता चला जाएगा। कामनाओं की भी पूर्ति होगी और भगवान का शुद्ध मार्ग भी मिल जाएगा, क्योंकि आश्रय उसने बोध स्वरूप भगवान का लिया है ना। तो हम तो अज्ञानी हैं, लेकिन वो तो ज्ञान स्वरूप है ना। देखो, भगवान से जब मांगी जाती है वस्तु तो भगवान सर्वोपम है ना, तो वो अपने हिसाब से भी देते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया बात है किसी और से न मांग करके भगवान से मांग। और जैसे एक भिखारी दूसरे भिखारी से मांगेगा तो उसकी पूर्ति हो पाएगी क्या? यहाँ सब कामना से युक्त है, तो हम अगर किसी से मांगे भी तो ऐसा ही मांगना होगा जैसे एक भिखारी दूसरे भिखारी से मांगे। अच्छा, देवता लोग जो हैं वो दाता नहीं है, वो कर्म के मंत्री हैं। जैसे दुकान में जाओ तो दुकानें खुली, वो दान घर थोड़ी है। 100 रुपया है तो 100 रुपया की चीज ले लो, 500 तो 500 की चीज ले लो, नहीं है तो हटा दिए जाओगे दुकान। समय क्यों बर्बाद करे? चल, भगवान कहते हैं कि यदि तुम हमारी मूर्ति को खूब पूजा करो और बाहर माता पिता परिवार अतिथि अन्य लोगों से द्रोह करो, ऐसे शब्द बोलो कि उनका हृदय छलनी हो जाए, ऐसे आचरण करो कि दूसरे, तो बोले वो पूजा ऐसी है जैसे राख में किया हुआ हवन, बेकार है। तो भगवान स्वयं कहते हैं सबके हृदय मंदिर में ठाकुर जी विराजमान है। सबको प्यार करो, बहन से बहन जैसा, माँ से माँ जैसा, पर ये भाव ध्यान रखो कि इन शब्द में भगवान बैठे हैं। तो इसका नाम मृत्यु लोक है। मरना यहाँ कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मरना तो सबको अपने अपने समय के अनुसार, कोई नहीं बचेगा, ये तो पक्का है ना। तो उसमें चिंता नहीं करनी, जो सत्य विषय है उसमें नहीं चिंता करनी। हमें तुम्हें सबको जाना है, पर समय थोड़ा अलग अलग है। कब कौन कहाँ कैसे जाएगा ये निर्धारित है। तो जो पधार गया अब उसके विषय में ज्यादा चिंता नहीं करना। मोह के कारण हम ऐसा चिंतन करते हैं कि हमारे आगे उनका चेहरा आता है। उनकी स्मृति में आप कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे, क्योंकि जैसे पीछे के आप माता पिता को याद करते हैं क्या? पीछे जन्म के, पीछे के घर परिवार को नहीं याद करते ना। ऐसे वो जीव जो स्त्री शरीर में तुम्हारी माँ बना के वो दूसरे जीव में गया, खत्म खेल तुम्हारा। ऐसे अब तुम उसको लिए बैठे रहो, राग नहीं, राग त्यागो। वर्तमान में जिसके माता पिता उपस्थित है खूब सेवा करो, या जो भी उपस्थित है परिवार, और शरीर छूटे तो इसका नाम मृत्यु लोक है। जाना है, रोने धोने की जरूरत नहीं, विवेक से सोचो, जाना है भाई, जाना है। वो हमारे नहीं थे, उनको जाना है, ये तुम्हारा नहीं है, ये छूटेगा। सत्संग का तो यही लाभ है ना कि विवेक ज्ञान जागृत हो जाए और नाम जप करो। ये समय चला जाएगा, ज्यादा परेशानी की जरूरत नहीं है, ये टिकेगा नहीं। अच्छा समय आवे तो अभिमान मत करो, टिकेगा नहीं, वो भी चला जाएगा। ये विपत्ति, ये संपत्ति, अनुकूलता प्रतिकूलता, ये दिन रात की तरह आते जाते रहेंगे। ये विपत्ति का समय टिकेगा नहीं, जाएगा जाएगा। भगवान अवतरित हुए तो 14 वर्ष का वनवास आया ना, सिया जी का हरण हुआ ना, दशरथ जी का मरण हुआ ना। भगवान जिनके पति हैं उन सिया जी का हरण हो रहा है, ऐसे भगवान नंगे पैर 14 वर्ष वनवास। तो ये भगवान ने लीला करके दिखाई हमें कि हम तुम तो मनुष्य हैं, जीव हैं, उनके अंश है। मतलब ये क्या भगवान हमको संदेश दे रहे हैं? आएंगे हमारे जीवन में, पर घबराना नहीं है। उदास होने की, निराश होने की परिस्थितियां आती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आती, आती है, पर समय फिर बदलता है, ऐसा नहीं कि नहीं बदलता है। हाँ, समय का चक्र है, बदलता है। कि यदि हमारा हृदय कहता है कि ये आदमी अपराधी है और निर्दोष को फंसाने के लिए मुझे वकील बनाया है और मुझे 5 लाख रुपया देगा, 5 लाख से हम परिवार का पोषण करेंगे, तो ये सक्सेस नहीं है। अपने हाथों से अपने पैर काटने हैं, हमारी सच्ची बात मान लेना। और निर्दोष को सजा हुई तो आपने अपने आप को बिल्कुल मिटाने की तैयारी कर ली। बुरा ना माना जाए, जो हम जान रहे हैं निर्दोष है और हमारी वाणी के प्रभाव से ये मुक्त हो जाएगा और वो फंस जाएगा, निर्दोष फंस जाएगा, और जिसका हम पक्ष लिए वो, तो फिर हम अपराधी हुए ना। बस मेरी प्रार्थना है, कपड़े सस्ते पहनो, रोटी भले आप 2 की जगह 1 पाके जी लो, निर्दोष को फंसाने वाली वकालत नहीं होनी चाहिए। और तुम्हारे सामने ही तुम्हारी हालत ऐसी हो जाएगी, तुम्हें लगेगा कि गलती की, अब क्या हो, तो फल आ गया, अब फल तो, अब तो विध्वंस विनाशी हो। तुम मान जाओ, मेरी बात मान जाओ। अगर किसी अच्छे आदमी को बचाने के लिए हमें 100 झूठ बोलनी पड़े तो हम उसमें दबेंगे नहीं, उसको बचा लेंगे।
और किसी बुरे आदमी को बचाने के लिए अगर हमको लाखों मिले तो हम उनकी तरफ देखेंगे भी नहीं। ऐसा यदि चलेंगे तो भगवान का बल मिल जाएगा, भगवान का सहयोग। ये बात समझो। हम लोग क्या समझते जैसे बंद कमरा है, कोई नहीं देख रहा। नहीं, कोई तो है जो देख रहा है। जहां सबकी सत्ता है, सब जगह भगवान है, तो कमरे में भगवान नहीं। एक दो आदमी गए शिष्य बनने के लिए, तो कहा महाराज मुझे शिष्य बना लीजिए। तो उनका ठीक है, 2 तरबूजे दिए। बोले दोनों लोग ऐसी जगह काट के लाओ जहां कोई ना हो। तो एक गया, 1 आध घंटे में काट के ले आया।